सुप्रीम कोर्ट दोबारा इलेक्शन कमीशन को गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप दोबारा चुनाव कराएं। दोबारा चुनाव होने की पूरी संभावना होती है। हमारे जितने भी एविडेंसेस हैं, इन एविडेंसेस के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कंप्लेंट जाएगी उसके आधार पर दोबारा चुनाव होने के पूरे आशा। जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस देश में एक निष्पक्ष कार्रवाई करें और भरोसा ही सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, और आपको वहां पर इलेक्शन दोबारा कराने चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए, मैं चुनाव दोबारा होना चाहिए और अब की बार बैलेट पेपर से होना चाहिए। मध्य प्रदेश के दोबारा चुनाव होने के और साथ में स्टे ऑर्डर्स होने के पूरे चांसेस है। जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस उसमें अच्छा निर्णय करेंगे। जब तक 15,000 एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाते तब तक कुछ भी नहीं करने के लिए सीजीआई साहब उसमें डायरेक्शन कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के लिया गया खास करके मध्य प्रदेश में हो, हमें ऐसा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए जो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी जाकर के केस फाइल कर। क्या मध्य प्रदेश में दोबारा होंगे चुनाव? सुप्रीम कोर्ट के वकील का आया सबसे बड़ा बयान, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसको लेकर बीजेपी में जश्न का माहौल है। लेकिन ये जश्न कहीं मातम में ना बदल जाए, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लीगल सेल के मेंबर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल रखा है और लोकतंत्र टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने की भी बात कही है। उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास एक शिकायत भेजी है, जिसमें उनका कहना है कि तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में धांधली की गई है। उन्होंने तीनों राज्यों में फिर से दोबारा चुनाव कराने की अपील भी की है। वहीं आपको बता दें आयोग के पास 15,000 से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें आयोग के समक्ष ग्वालियर चंबल इलाके से की गई हैं। पिछले 6 दिन में करीब 800 शिकायतें आयोग को मिली हैं। यदि इन शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लिया तो दोबारा चुनाव भी कराए जा सकते हैं।